Hello and अस्सलाम वालेकुम. Welcome to another episode of Good Vibes Only. मेरा नाम हमजा काजी है और हमेशा की तरह आज फिर हम एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ वापस आए हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम. आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. आज हम एक अपनी नई एपिसोड के साथ गुड वाइब्स ओनली आपके सामने मौजूद हैं और आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त जो है ना बड़े एनर्जेटिक किस्म के गेस्ट हैं. मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा. आज हमारे साथ ज्वाइन किया है जी फहद खान. ये एक मल्टी टैलेंटेड, अल्लाह ताला ने इनको हुनर दिया है, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी. ऑलमोस्ट लास्ट 20 to 23 years ही इज़ सेटल्ड इन कनाडा और बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मैं इनको वेलकम करता हूँ सर. थैंक यू वेरी मच फहद खान, आप हमारे शो में आए और आई होप कि आज का सेशन हमारा बड़ा ज़बरदस्त होगा और हमें भी कुछ ना कुछ लर्निंग होगी और ऑब्वियसली हमारे लिसनर्स को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आप तारुफ करवाने में एक चीज़ भूल गए कि ही इज़ अनस्टॉपेबल. ओह यस. और वो क्यों है? वो लिखा हुआ है. हाँ एग्जैक्टली. अब वो क्यों है वो खुद बताएंगे. ये वो खुद बताएंगे और ये अनस्टॉपेबल जो है वो इनका एक पर्सनल ब्रांड है और मैं इनको चूँकि पर्सनल जानता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी सलाहियत से नवाजा है. तो अब हम इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना जो है ना एक ब्रीफ तारुफ खुद भी कराएंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच साद भाई. बेसिकली आपने बता दिया बैकग्राउंड. मैं बॉर्न पाकिस्तान, लिव्ड इन कनाडा सिंस 2000, तो 23 साल हो चुके हैं. वहाँ पे बेसिकली मैंने मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी काफ़ी अर्ली. एट दी सेल्स में काम करो 16 साल की उम्र से, लेकिन 23 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया मार्केटिंग का, कनाडा प्राइम मार्केटिंग के नाम से. माशाल्लाह. पहला बड़ा मेजर जो क्लाइंट हमने एक्वायर किया वो बिग टेलीकॉम थी. अच्छा. टू गिव यू एन आइडिया, दे आर वर्थ ओवर $40 billion. माशाल्लाह. तो उनका कोई $5 अरब का जो फाइबर ऑप्टिक का प्रोजेक्ट था वो हमारी टीम ने संभाला. माशाल्लाह. काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी बिजनेस बिल्ड किया. बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन कनाडा फॉर 3 years in a row. Nice. फिर वी स्टार्टेड गोइंग इनटू डाइवर्सिफिकेशन इन 2017. तो कहा यार पैसा बना लिया, ये हो गया, अब क्या करें. तो देन वी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि यार व्हिच बिजनेस आर वी रियली इन. तो वहाँ से रियलाइज़ किया मोस्टली वी वर हायरिंग अ लॉट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल एंड ट्रेनिंग. Right. ट्रेनिंग के बिजनेस में थे. तो वहाँ पे आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन माय पर्सनल डेवलपमेंट कि मैं अपने आप को ग्रो कैसे करूँ. ठीक. तो वन ऑफ माय मेंटर वाज ऑलवेज टोनी रॉबिन्स. उनको भी सुना हुआ है. ब्रायन ट्रेसी के साथ भी पार्टनरशिप की. Right. इवेंचुअली आई एंड अप विद टोनी रॉबिन्स एज अ उनके एक इवेंट अटेंड किया. मैंने कहा यार ये बंदा इन पर्सन इज एक नेक्स्ट लेवल की जो एनर्जी होती है, बंदा कहते वाह. तो एंड में कहता ही वाज इन कैलगरी. तो एंड में कहता आई एम डूइंग दिस इवेंट इन वेस्ट पाम बीच, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, इट्स $20,000, नॉट एवरीबॉडी कैन कम. ये ऐसा करके ना टेक परफेक्ट टेक अवे होता है. सेल्स में हम कहते हैं कि इनडायरेक्टली कहते हैं यू आर नॉट गुड इनफ टू क्वालिफाई. Right. तो मैं बैठा हूँ, कोई 5,000 लोग सुन रहे हैं. मैंने कहा यार ट्रैवल करने को भी मिलेगा, शायद कुछ सीखने को मिल जाए. Right. तो आई इन्वेस्टेड दैट मनी. दैट वाज द हाईएस्ट मनी एट दैट टाइम आई इन्वेस्टेड टू गो देयर. तो वहाँ पे जब गए तो पता चला भाई ज़िंदगी में ये लेवल की भी कोई लोग बैठे हैं जो मल्टी बिलियनर्स एंड मिलियनर्स इन डॉलर्स हैं और असल में काम हो रहा है. एंड इट्स वेरी हाई एनर्जी. द रीज़न मैं रेजोनेट उनके साथ इसलिए किया क्योंकि आई एम अ हाई एनर्जी पर्सन माई सेल्फ. Exactly. तो मैं कहा यार आई एन्जॉय दिस एटमोसफियर. Right. तो देन आई बिकेम प्लैटिनम पार्टनर. तो कई लोग कहते हैं कि यार आजकल आपने काफ़ी अच्छे हमारे दोस्तों के भी इंटरव्यू किए हैं. लोगों को हर दूसरे को आके पाकिस्तान में कहते हैं मंजन सेलर है, ये है वो है. किसी ने 5,000 का कोर्स खरीदा, नहीं रिजल्ट मिले तो रोने बैठ जाते हैं. तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है. At that time in 2018 I spent over $300,000, close to $300,000 to learn from Tony Robbins. ये cost as a platinum partner travel. पैसा एक चीज़ है, लेकिन imagine आप हर महीने you are gone for 10 days away from your business. You have to, ये नहीं कि आप पैसा लगा के सीख सकते हो. Right. You have to qualify. अब किसका बिजनेस, बहुत कम लोग होते हैं उस लेवल पे जहाँ पे आप अपने बिजनेस से 10 दिन हर महीने अवे हो सकते हो. यू कैन ट्रैवल, यू कैन गो टू US और यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया. Right. तो वहाँ पे जाके आप सीखोगे. तो वो चीज़ बड़े इंस्पायर हुई. तो जर्नी कंटिन्यू रहा. वहाँ से फिर हमने कहा यार एट द सेम टाइम 2018-19 में आपको जैसे पता है कि यहाँ पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के भी ग्रुप्स थे. काफ़ी लोग वर्क सेइंग व्हाई डोंट वी go together कि हम पाकिस्तानी की यूथ के लिए काम करें. बिकॉज आई बिलीव 65 or 70% पॉपुलेशन, डिफरेंट नंबर्स हर कोई देता है. लेट्स से 65% ऑफ आर यूथ
is under the age of 35. ठीक. Median age जो मैं recently सुन रहा था कहते 22 साल है, ये 2-3 महीने पहले सुना था. सही. तो हमने कहा यार why don't we come back और अपने यूथ को ट्रेन करें, उनको रिसोर्सेज दें. ऑफ कोर्स वी कैन, जब हम ट्रेन करेंगे हमारे बिजनेसेस हम अपनी एक्सपर्टीज और एक्सेस टू मार्केट दे दें और हमें भी एक चीपर लेबर भी मिल जाएगी, उनको एक अच्छी इनकम मिल जाएगी. और ऊपर से एट दैट टाइम विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, इमरान खान वाज वेरी सपोर्टिव फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी. तो जिस तरह पता है कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानी वाज इन्वेस्टिंग, तो वी वर पार्ट ऑफ द ग्रुप कि हमने काम भी शायद मुल्क के लिए कुछ करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था. एंड देन वन थिंग आई वाज डूइंग वाज, मैंने कहा यार यूथ को मैं खुद ट्रेन करूंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था साथ भाई, मोस्टली जो यूथ मुझे इनिशियली मिले एजुकेशन में बहुत अच्छे थे, लेकिन पर्सनैलिटी मुरझाई हुई. कोई सवाल पूछ लो तो घबरा जाए. अच्छा. अब मैं कहा यार टॉपर बंदा है अच्छी खासी यूनिवर्सिटी का, लेकिन कुछ पूछो तो हेलो सर, यस सर, आई हैव A+ स्टूडेंट होगा, लेकिन मैं कहा यार वही बोल भाई, जान बस मार. वो ये हमारे यहाँ ना ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंस वो बच्चे में नहीं, मेंटरशिप वो का आता कमी वो. है. और ये मेरा ख्याल है कि ये आपकी पर्सनैलिटी में है कि आप यहाँ की जो यूथ है, जो चलें आपके नसीब में बच्चे आए, उनमें कॉन्फिडेंस आप पैदा करें. सर ये बड़ा ज़रूरी तो गोल यही था कि अनस्टॉपेबल का जो नाम है वहीं से आया इवेंचुअली, कि लोगों को अनस्टॉपेबल बनाया जाए. मेरे लिए अनस्टॉपेबल इज कपल थिंग्स. मेरे लिए इट्स अ बिलीफ. हर चीज़ जो हम बोलते हैं ना, हर किसी की अपनी बिलीफ है. यार मैं हैप्पी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, जो भी आप अपने आप को रिपीटिवली बोलेंगे ना, इट बिकम्स योर आइडेंटिटी. एग्जैक्टली. तो मैंने अनस्टॉपेबल को प्रोग्राम किया अपने लिए, बिकॉज जब मैं सुबह गाड़ी चला रहा था, जा रहा था, मैंने अपनी कुछ वर्ड्स रखे हुए जो मेरे लिए हैं, और मैं ज़रा चला के ज़रा एनर्जी के साथ, वो एनर्जी मिलती है आपको. क्योंकि मेरी टीम जब भी हम इवेंट्स करते हैं उसमें भी लोग चला के बोल रहे होते हैं आई एम अ लीडर. राइट. ठीक है, इट्स अ बिलीफ. ओके. फिर आई एम अ लीडर, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम फिल्ड विद करेज, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई टाइम, एंड आई ऑलवेज फाइंड द वे टू विक्ट्री. जब इंटेंसिटी से बोलते हैं, मैं अपने आप को प्रोग्राम करूँ, दिस इज हु आई एम. कल को एनर्जी लेवल, यस मुसीबतें मुझे भी आएंगी, हाँ ऑब्वियसली आपको भी आएंगी, बिल्कुल ऐसे, बड़े बड़े लीडर्स को आएंगी, लेकिन आप फिर उसको गेन कर लेते हैं. मैनिफेस्टेशन जिसको मैनिफेस्टेशन, और ये प्रोग्रामिंग है हमारी, वायरिंग है ना. तो यहाँ से फिर मैंने कहा कि यार बच्चों को थोड़ा सा वायर करें. तो हमने इवेंट्स भी किए, लोगों को जज्बा भी मिला. मोस्टली जब मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंट्स भी जो होते हैं, मैं उनको कहता हूँ अगर आप स्पीकर भी बन रहे हो या आप इन्फ्लुएंसर हो, जो भी हो, व्हाट इज योर एक्स फैक्टर. आप हाउ डू यू स्टैंड आउट डिफरेंट. मुझे पता है मेरी सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें, अगर मैं मार्केटिंग सेंस में बोलूँ, क्या बिकती हैं. आई नो पीपल व्हाई दे लाइक मी और व्हाट दे डोंट लाइक मी इज, एक चीज़ है मैं अंग्रेजी ज़्यादा बोलता हूँ, वो पसंद नहीं है. तेज़ बोलता हूँ, ठीक है. जब मेरा 5वां गियर एक्साइटमेंट में लगता है तो फिर अंग्रेजी ज़्यादा निकलती. तो रीज़न इज सारी जिंदगी हमने अंग्रेजी में ट्रेन किया. बिल्कुल. तो बेशक हमारा आगे देसी बैठे हो, लेकिन ट्रेनिंग तो इंग्लिश में करनी है ना. 2-3 पंजाबी की लाइनें आ गई. बिल्कुल ठीक. तो लेकिन अच्छी चीज़ें क्या है, लोग कहते हैं यार बंदे को पता नहीं, ये एक्साइटेड बड़ा है. बेशक उनको ये नहीं पता मैं शायद सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, लेकिन एनर्जी लेवल वो नहीं गिरेगा. और दूसरा, जब मैं यूजुअली लोगों को इवेंट्स में मेडिटेशन स्टेज में ले जाता हूँ, मेडिटेशन एक कराते हैं जिससे पीपल कैन कनेक्ट टू देयर सोल. कई लोग रोते भी हैं, खुश भी होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं. तो आपको अपना एक्स फैक्टर पता होना चाहिए. तो ये चीज़ें की काफ़ी. फिर इवेंचुअली बच्चों को, जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे तो बच्चे पूछते थे, एंड मैं सवाल ये नहीं पूछते थे कि यार और एनर्जी कैसे लाए, पूछते थे जो आप वाला सवाल अगली था, सर हम बाहर कैसे जाएं. तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. इंपॉर्टेंट सवाल है ना. लोग हर कोई 2018 की बात कर 19 में भी पूछ रहे सर हम बाहर कैसे जाएं. हर कोई बाहर जाना चाहता है. बाहर जाना चले, लोगों को जिस आपने भी सुना होगा कि कहते हैं डॉलर दरख्तों पे लग रहा है, आप भी काफी घूमे हो, लेकिन रियलिटी इज लाइफ इज चैलेंजिंग एवरीवेयर यू गो. एग्जैक्टली. हाँ, उधर कुछ सिस्टम बेहतर है, लेकिन मेहनत उधर भी है. बल्कि मैं ये समझता हूँ, ऑल्दो मैं कभी जाके ज़िंदगी में बाहर रहा तो नहीं इस तरह, और अल्लाह मियाँ ने मौका दिया, घूमे फिरे ज़रूर. मैं समझता हूँ जो लोग उधर रह रहे हैं, जिस तरह मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार वहाँ रह रहे हैं, उनसे अक्सर गपशप होती है. अच्छा, मेरा ये बिलीफ है कि वहाँ पे मेहनत यहाँ से ज़्यादा करनी पड़ती है. मतलब जो लोग ये ख्वाब देखते हैं कि भाई हम बाहर जाके सेटल हो, और लेकिन उसके अगेंस्ट उसका रिवॉर्ड भी फिर उतना ही बराबर मिलता है. यानी कि अगर आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है. यहाँ पे अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसका रिवॉर्ड उस तरह नहीं मिलता. ये एक बड़ा प्रॉब्लम. यहाँ पे आपको सिफारिश चाहिए होती है ज़्यादा. सिफारिश भी एक अलग बात है ना, कि आप अगर कहीं लग भी गए हैं सिफारिश करके, कहीं पे आपकी जॉब हो गई या कोई बिजनेस शुरू कर लिया, उसका उतना अवार्ड नहीं मिलता ना. हमारी गवर्नमेंट्स हैं ना कुछ और. बहरहाल ये एक और तरफ निकल जाएगी बहस. हम अब बात पे आते हैं. पर कनाडा कैसे जाए? मैं कनाडा की आपने बात करी, मेहनत का मैं बैकग्राउंड दे दूं. जब मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी जी, लोग कहते हैं यार लॉटरी लग गई. अच्छा. जिस क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा था, मेरा पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, उन्होंने कहा यार आपने टेलीकॉम के प्रोडक्ट लाइक इंटरनेट और टीवी की सर्विस बेचनी है, डोर टू डोर जाके. यानी एक दरवाजा घर का खड़काया, भाईजान इंटरनेट चाहिए, टीवी चाहिए, गो टू द नेक्स्ट स्टोर, नेक्स्ट स्टोर, नेक्स्ट स्टोर.
100, 150, 200 घर दिन के तो खड़का लेते थे हम लोग. अच्छा. लेकिन -20 डिग्री में भी डोर नॉकिंग करते हैं हम. ओह माय गॉड. कनाडा अच्छा है, चैलेंजेस है. -30 में भी डोर नॉकिंग की, Right. -40 पे भी की है. सेल्सियस की बात कर रहे हैं. और मेरा जो अपना जिंदगी सबसे टफेस्ट डे था, दैट वाज -48 डिग्री सेल्सियस. ओह माय गॉड. तो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस नो मैटर वेयरएवर यू गो. एग्जैक्टली, दैट्स राइट. प्लेट में रख के बहुत कम लोगों को मिलेगा. बिल्कुल Yeah. ठीक कह रहे हैं. ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला काम जो है ना, दैट हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया रहा है उस टाइम पे भी. खैर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन कि कनाडा कैसे जाएं. अच्छा, वो स्टूडेंट्स की बात रह गई, तो स्टूडेंट्स को ना हम गाइड कर देते थे, यार ये कर लो, इसके पास चले जाओ. एज यू नो, सम पीपल डू अ ग्रेट जॉब, सम पीपल मे नॉट डू अ गुड जॉब. तो इवेंचुअली हमने कहा यार मैं देखो यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं 3 हफ्ते के लिए आया हूँ, 2 इवेंट्स कर लिए, मेरे ख्याल से मैं अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहा था. दैन टीम के साथ बैठे, मैंने कहा यार ट्रेनिंग इज माई पैशन, ये यूथ के लिए मैं करूँ, दैट्स माई वे ऑफ गिविंग बैक. आई डोंट मेक मनी, आई डोंट वांट टू मेक मनी ऑन इट, आई वांट टू मेक इट सस्टेनेबल सो वी कैन स्केल इट. तो इवेंचुअली वी सेड यार देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ रही है इमिग्रेशन की ही, लोग जाना चाह रहे हैं, व्हाई डोंट वी इन लोगों को गाइड करें, क्योंकि कनाडा में हम ऑलरेडी इमिग्रेशन वाज वन ऑफ आवर सेगमेंट. राइट. कनाडा में अभी मेरे 6 बिजनेसेस, एक्टिव बिजनेसेस चल रहे हैं माशाल्लाह. जो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन हुए हुए Very हैं. nice. कुछ स्टार्टअप्स यहाँ पे हैं, जिस तरह इमिग्रेशन यहाँ पे फिर हमने लॉन्च किया. हमने कहा यार मैंने टीम को एक चीज़ का 1 से 2 साल हमारा $1 का प्रॉफिट नहीं होता, कोई मसला नहीं है. बिल्ट अ गुड ब्रांड, लोगों को सही सर्विस दो, कंसल्टेशन तो समझाओ. बिजनेस आना ना आना नसीब की बात है. ठीक है, हम जितना मर्जी कर लें, लेकिन जो मार्केट में नेगेटिविटी एक चीज़ की है कि लोगों ने जो हमारा वर्ड यूज द स्कैम हो गया, XYZ हो गया, वो लोग जाए खुश होकर जाए, बेशक बिजनेस ना दें. ब्रांड बिकम सो अनस्टॉपेबल, टुमारो पीपल पे प्रीमियम प्राइस फॉर अ फरारी. गाड़ी वो भी आपको दूसरे पॉइंट पे पहुंचाती है, लेकिन वो सुपीरियर इंजन है, अच्छी है, ठीक है, लेकिन बिल्ट अ फरारी जो कल को 2 साल के बाद आपको रिवॉर्ड देने शुरू करें. हमारा मसला पाकिस्तान में ज़्यादा ये, हमें पैसे आज लोगों ने बनाने हैं. अगर आपकी, हमें एडवांटेज क्या आता है, हमारे अदर वेंचर्स आर प्रॉफिटेबल, हम उधर की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, सो वी कैन बिल्ड अनदर वन. अब कनाडा कैसे जाना है? पहली चीज़ रिसर्च करो. ठीक है, मेरा ऑफिस बैरियर फेज 7 में भी, इस्लामाबाद में. इफ यू गाइस कैन शेयर इन्फॉर्मेशन, गो फॉर इट. ऑफिस है, टीम कैन ऑलवेज कम एंड टॉक टू अस. माई टीम इज प्रोफेशनल. कोई भी काम होगा, इवेंचुअली व्हेन यू डिसाइड टू वर्क, हमारे पास सर्टिफाइड लॉयर्स हैं जो कनाडा में बेस्ड हैं. IRCC सर्टिफाइड चाहिए होता है आपको, वो है. मैं खुद, लोग पूछते सर आपके पास लाइसेंस अपना है, मुझे नहीं चाहिए, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई रादर हायर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड एंड पुट देम इन माय टीम. मेरा गोल है, व्हाई डोंट वी स्केल द बिजनेसेस, आई एम अ मार्केटियर. तो दूसरी चीज़ आपको, मोस्टली स्टूडेंट्स की, यस दे कैन गो टू कनाडा, कनाडा इज स्टिल वेलकमिंग. कुछ चैलेंजेस आगे शायद हो जाए, गवर्नमेंट चेंज होगी 3 साल बाद, 4 साल बाद, क्या पॉलिसीज़ है हमें आज नहीं पता, लेकिन पॉलिसीज़ इवेंचुअली टफ होती जाएंगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चाह रहे हैं कि इमिग्रेशन को थोड़ा कम करें. अभी अगले 3 साल का जो एजेंडा है वो फुली ओपन है. अब जो लोग सुन रहे हैं, ये तो हो गए स्टूडेंट्स. अगर किसी ने मास्टर्स के लिए जाना है या जा रहा है फॉर द यूनिवर्सिटी 4 साल के लिए, कीप इन माइंड एवरेज यूनिवर्सिटी इज $20,000 to $25,000 कैनेडियन, प्लस आइल्स का 6 बैंड चाहिए. ठीक है, एंड आई हैव अबाउट 1500 यूनिवर्सिटीज़, कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी एडमिशन कराना, आर टीम कैन गाइड देम, एडमिशन भी करा देगी, डॉक्यूमेंट भी करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 10 जितने भी हमने लास्ट 10 जो हमारे पिछले महीने के जो वीज़ा स्टूडेंट के थे, जो 2011 के बैच, ये सॉरी जनवरी का बैच है जो अगला आ रहा है, एवरीबडी गॉट अप्रूव्ड. अच्छा, किस्मत अच्छी है कि कोई रिजेक्शन नहीं है. उसमें से एक भाई ऐसे भी थे जिन्होंने खुद वीज़ा लगाया था, रिजेक्शन हुई थी. उसने कहा सर अपील कर दे. हमारी टीम ने कहा, जो एक्सपर्ट्स है, डोंट डू द अपील, लेट्स री अप्लाई, क्योंकि कुछ गलतियां इन्होंने की हैं. वी रीअप्लाइड, उसका 11-12 दिन में वीज़ा आ गया. स्टूडेंट का इज़ फास्टर. फिर आ गया आपका विजिटर, विच इज़ राइट नाउ 56 डेज. लोग गलतियां करते हैं उसमें भी. अगेन मैं पूरी डिटेल्स किसी और सेशन में दे सकता हूँ. देयर सो मेनी मिस्टेक्स पीपल मेक. आपका अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, चांसेस है, बैंक स्टेटमेंट है अच्छी है, 90% लोगों को सेम रिजेक्शन मिलेगी. आप आएंगे और वापस नहीं जाएंगे. फिर आ गया तीसरे लोग, जिस तरह अब आगे 7 भाई आप जैसे और मेरे जैसे, जो 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, या 45-50 ईयर्स के हैं. एजुकेशन है या नहीं है, दे आर सर्टेन प्रोग्राम्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स. अच्छा, अगर आप वेटरन एंटरप्रेन्योर नहीं भी हो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल की मैं बात करूँ, लेट्स से यू हैव मोर देन $60,000 to $100,000 USD, लेट्स आपके पास 2.5 करोड़ के आसपास है, तो फिर भी आप जा सकते हैं. आप जा सकते हैं टू डिफरेंट रूट्स. अगेन कई इसमें कई बैरियर, कुछ बैरियर्स भी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है. तो अगर आप उस ब्रैकेट पे हो, अगेन रीच आउट, विल सी केस बाय केस. ये नहीं है कि एक दवाई की गोली सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन
میرا ایک ہی ہوگا سجیشن, میری ٹیم بھی جو بتائے یا کوئی اور اگر آپ کو بتائے تو اس کو ریکنفرم کرو. ڈیو ڈیلیجنس کینیڈین گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے کرو. رائٹ. لوگ کہتے ہیں سر جی ورک پرمٹ مل گیا میں تو یہیں سے دے دوں گا. انفارچونیٹلی آئی ہیو سین یار بیچارے لوگ 10 15 20 ہزار ڈالر لگا دیتے ہیں اور فیک چیزوں پہ لگاتے ہیں, پھر دکھ ہوتا ہے نہ وہ جا سکتا ہے, پیسے بھی ضائع اور کیا فائدہ ہوا. تو بالکل صحیح. کل اگر آپ کی غلطی ہے آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کیوں نہیں کی تو وہ آپ کا فرض ہے. وہ آپ کا. اچھا اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ ماشاءاللہ ایک اچھا بریف انٹروڈکشن بھی ہو گیا اور تھوڑا سا مذاق بھی ہو گیا کہ جو انہوں نے پوچھا کہ جی کس طرح پہنچنا ہے. سر کنٹینر ریڈی ہے, تو وہ مذاق جو ہے نا وہ مذاق والا ایکسپیرینس اچھا نہیں میں نے کہا مذاق میں انہوں نے کافی سارا فہد بھائی نے بتا بھی دیا کہ کیسے پہنچنا ہے آپ نے. 3-4 آپشنس تو پتہ لگ بھی گئی ہیں. اینی ویز اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا پرسنل لائف پہ. ٹھیک ہے, میری دوستی اپنی جگہ آپ سے, محبت ساری اپنی جگہ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہوز فہد خان. فہد خان پاکستان سے ایز اے ینگ بوائے جب کینیڈا موو ہوا تب اس کا کیا ویژن تھا, جب ادھر گیا وہاں پہ کیا کیا چیلنجز فیس کیے, آج 20 سے 23 سال کا جو عرصہ فہد خان نے کینیڈا میں گزارا ہے اس کو کیسے آپ بریفلی ڈسکرائب کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ سن رہی ہے جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کو کم از کم ایک نیگیٹیوٹی بھی اور پازیٹیوٹی بھی دونوں اینڈس پتہ لگ جائے, باقی پھر ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے ہیں. یار بیسکلی جیسے میں نے کہا تھا میں آئی واز ینگ 14 ایئرس کے تھے تو ہائی اسکول ادھر کیا. ہائی اسکول از گریڈ 10 11 12 جو کینیڈا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انگریزی آتی تھی جس طرح یہاں پہ انگریزی سب کو آتی ہے اب بھی, لیکن کمیونیکیشن ہماری وہ ایکسنٹ والی ہوتی ہے ہمیشہ. تو میری انگریزی تھوڑی سی تھی ہیلو اور ہاؤ یو ڈوئنگ اینڈ وہ تھوڑا سا ایکسنٹ ہو جاتا ہے. پڑھا سب نے انگلش میڈیم میں, لیکن وی آر ناٹ کیونکہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. ہماری وہ ایکچولی مدر لینگویج نہیں ہے نا, ہم اس میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے. بالکل. اور اس وقت مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ریسزم اس وقت زیادہ تھا 2000 میں تھوڑا. اچھا. تو تھوڑے سے گورے بھی دوست تھے وہ کہتے او دیکھو یار وہ ڈپر آ گئے, وہ دیکھو میرا ذرا بال بھی وہ ہیئر اسٹائل وہ تیل والے نہیں ہوتے بال جو اس طرح کر کے جاتے ہیں پف والے, تو ایک سائڈ پہ آنکھ آتی کور ہے اس طرح کا ہیئر اسٹائل تھا. تو شروع میں تھوڑا مذاق بھی اڑا لیکن چیلنجز تھے, لیکن ایونچولی وی انڈرسٹینڈ کہ یار دیکھو جس کلچر میں جاؤ گے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اور اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. بالکل صحیح. لائک آئی سیڈ 16 ایئرس کی ایج پہ میں نے سیلس کا کام کیا. میری پہلی جاب برگر کنگ تھی, مجھے یاد ہے 2.5 ہفتے آئی سروائیوڈ. اس کے بعد میں نے اپنے مینیجر کو کہا فائر کرو. اچھا. مجھے کہتی کیوں, میں نے کرکٹ گیم کھیلنی تھی مجھے یاد ہے. تو پہلے کھلاتے نہیں تھے, پھر باری آ گئی کہ پلینگ 11 میں کھیلیں گے, اپنا شوق تھا, ویکینڈ میں گیم ہوتی تھی. تو کوئی سپر اسٹار تو تھے نہیں بٹ شوق تھا. تو مجھے یاد ہمارے جو ادھر کوچ تھے انہوں نے کہا جی آپ کھیل رہے ہو اب گراؤنڈ, میں نے چھٹی مانگی, چھٹی دی نہیں ویکینڈ پہ, تو میں نے کہا مجھے نکال دو بھائی. اچھا. تو میں کرکٹ کی گیم پہ گیا. ان بھائی صاحب کی خاصیت یہ تھی وہ یوتھ کی ٹیم چلاتے تھے. وہ نا ان کی عادت ہے وہ ٹیم کے نا 12-14 لوگوں کو بلا لیتے تھے اور ٹیم اناؤنس کرتے تھے گراؤنڈ میں. مجھے گارنٹی دی تھی کہ میں کھیلوں گا. پہنچا میں گراؤنڈ میں, مجھے بنا دیا 12واں مین. میں نے کہا یار نوکری بھی چھوڑ کے آیا 12واں بھی بنا دیا. اس کے بعد وی اسٹارٹڈ آور اون ٹیم. ایونچولی ابو نے خود ہی ٹیم شروع کی, تو پھر ہم نے اپنی کلب چلایا کرکٹ کا, الحمدللہ چیمپئن شپس بھی جیتے وہاں پہ. لیکن میں نے وہ پہلی جاب کی. کمنگ ٹو دیٹ ایونچولی ایک ہماری فیملی فرینڈ تھی, میرے دوست کی امی تھی, تو وہ مارکیٹنگ میں کام کرتی تھی. ادھر نا کریڈٹ کارڈس کے بوتھ ہوتے ہیں, تو مال میں لگایا ہوا, لوگ نہیں روک رہے تھے بھائی جان یہ لے لو یہ لے لو, سولیسٹنگ. تو میں نے کہا یار یہ لگتا ہے پریٹی کول جاب ہے, اس میں مجھے یہ چاہیے. تو آنٹی کہتی ہیں, میں نے کہا آنٹی ہمیں بھی لگوائیں. کہتی نو پتر انڈر 18 کو ہائر نہیں کرتے. لگے رہے ہم روز نا اپنے اسکول سے جاتے تھے, ساتھ ہی مال تھا, 5 منٹ کی واک پہ 10 منٹ کی, ادھر بیٹھتے تھے, وہیں پہ سارے دوست بیٹھتے تھے, سامنے آنٹی ہوتی کہتے ان کہتے یار کچھ کرا دیں یہ وہ. تو ایونچولی نا آئی ول آلویز ریمبر دا بیسٹ کمپلیمنٹ آئی گاٹ ایٹ دیٹ ٹائم. کہتے یو آر دا موسٹ انوائنگ ڈٹرمنڈ کڈ آئی ایور سین. انوائنگ ڈٹرمنڈ کیونکہ روز پوچھتے یار موقع دے, لیکن وچ واز اے گڈ تھنگ. ایونچولی انڈر 18 کو وہ ہائر نہیں کرتے کریڈٹ کارڈ کی. اور آپ کی جاب ہو گئی, انہوں نے رکھ لیا, کہتے کمیشن میں تجھے رکھ لیں گے. میں نے کہا رکھ لو. ویری نائس. تو ایونچولی جب کام شروع کیا, جو ٹیم لیڈ ادھر تھا وہ بھی ہمارے ایک, ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل از اے ویری گڈ سیلس پیپل. ادھر بہت زیادہ ہیں, کینیڈا میں آئے ہوئے تھے, تو اس زمانے میں وہ لوگ نا اپنا ہینڈ سالٹ وغیرہ بیچتے تھے. اچھا. تو ان کو ایز پتہ ہے مسلمانوں سے تھوڑی سی تب بھی لگتی تھی. تو مجھے کہتا یو مین یو ہیو دس ایکسنٹ یو ول نیور میک منی آن سیلس. اچھا. تو مجھے اندر سے لگتی تھی آگ, محنت بھی تھی. ہم نے کہا یار یہ کون ہوتا ہے میں کہنے والا ہے. پھر محنت کی, سیلس میں بیچا, کمیشن پہ کام کیا. منیمم ویج اس وقت جو منیمم ویج تھی, جو اگر میک ڈونلڈز یا برگر کنگ میں کام کرو, $5.90 تھی, لائک سے $6 پر آور. تو کمیشن میں جب میں کام کرتا, I was making close to $7 with my average, which was good. اب مجھے فائدہ کیا تھا یار, فریڈم بھی تھی. اب 16 سال کے لڑکے ہیں, فریڈم بھی تھی, پیسے بھی کما رہے ہیں, پیسے بھی بنا رہے ہیں. ٹیم لیڈ نے کہا بھائی
बस एक काम करी, 9 बजे बूथ बंद कर दी और रिजल्ट ला के दे दी। ठीक। और लास्ट चीज़ थी थोड़ी सी मोटिवेशन, हम थोड़े थे, हमने कहा यार हर लड़की से बात करने को भी मौका मिल जाए। तो मॉल में जा रहे हैं, ये सही है। वैसे हेलो करना तो डर लगता है ना, मॉल में हेलो गपशप लग जाएगी, गपशप लग जाएगी। हाँ, तो सारे मेरे दोस्त बड़े जेलस, यानी कि वो जो है ना पाकिस्तानी टिपिकल यूथ का जो गोल पहला सबसे वो पहला था वहाँ बीच जाके में। ये करना। तो सारी चीजें चारों आपके वो कहते हैं ह्यूमन नीड्स मीट हो रही है। मैंने कहा यार ये तो गोल्डन जॉब है। फिर दोस्त कहता है मैं लगवा, मैंने कहा नो मैन यू कैन डू इट। तो इवेंचुअली वहां से सीखा, कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड हुआ। अब मैं अंग्रेजी तब भी तेज बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। तो वहां पे मैंने कहा यार जो मेरा नेगेटिविटी है, थोड़ी सी एक्सेंट है, हाउ डू वी यूज इट एज अ लेवरेज। तो अब लोग मॉल में आपके पास होते हैं 3 से 4 सेकंड उनका अटेंशन लेने के लिए। हेलो बोला या कुछ भी बोला, दे लुक एट यू एंड दे आर गॉन। अगर आपने उनको रोक लिया देन दे मे लिसन टू यू। तो मेरा ये होता था, मैं जल्दी से ना कुछ बोलता था, बंदा बोलता था गोरे अब जा रहे हैं या गोरी जा रही है, एक्सक्यूज मी उसने बोला है ना, रुक गई है, नाउ दे गोना लिसन टू मी, चांसेस आर राइट। तो वो जो नेगेटिविटी थी आपने उसको पॉजिटिव कैसे चेंज किया। तो वो मैंने बड़े वही इसी में काम करते रहे। पढ़ाई मेरी असल में, मैं इतना ट्रेडिशनल एजुकेशन में स्मार्ट नहीं था, मेरे जैसे ही हैं बस हम लायक लोग हैं जो 2 साल का मार्केटिंग डिप्लोमा है। वैसे वो पूछते हैं लोग कहते क्या एजुकेशन है, मैं कहता हूँ पीएचडी। बस बहुत है। नहीं कहते पीएचडी किस चीज में, मैं कहता हूँ रिसर्च में। एक हमारा दूसरी जरा कई दफा हम इवेंट्स पे होते हैं, कहते कोई पूछता व्हाट हैव यू डन, व्हाट डू यू हैव, मैं कहता हूँ एमबीए। कहते एमबीए इन व्हाट, एमबीए कहाँ से किया, मैंने कहा एमबीए यू नो व्हाट डज इट मीन, कहता क्या मतलब, मैंने कहा मैसिव बैंक अकाउंट। तो पैसे बनाओ बिजनेस में। ये हमारे एक मेंटर यूज करते थे, हमने कहा चलो अच्छी लाइन अब भी कभी यूज करेंगे। बिल्कुल सही। तो वहां से अब जो यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, देखो उनकी भी इंग्लिश की चैलेंजेस आएंगे, राइट, उनको भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट आर यू विलिंग टू पे द प्राइस, या बर्गर किंग पे खड़े होकर बर्गर ही बनाते रहने। वही बात है कि आप डिटर्मिन्ड हैं कि आपने आगे जाना है लाइफ में। तो ये वो जो फहद वाली बात अभी इन्होंने की कि जो आंटी कहती थी कि आप अनोइंग डिटर्मिन्ड है, दैट मीन्स कि जब इंसान के अंदर कोई ना कोई डिटर्मिनेशन हो के मैंने करना है, तो वो आज फहद खान बन के निकलेगा। वो तभी उन्होंने अपना वो ब्रांड अनस्टॉपेबल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई लोग जानते होंगे दुनिया का सबसे अमीर बंदा जो स्टॉक्स में बना, वॉरेन बफेट, सबसे मशहूर बंदों में से है, बिलियनियर में से। उससे और बिल गेट्स से सवाल पूछा गया था, 2 डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस थी, डिफरेंट एरियाज, दोनों को एक दूसरे के इंटरव्यूज का नहीं पता था। तो उनसे पूछा 2 ऐसी चीजें क्या हैं व्हिच कैन मेक समबडी एब्सोल्युटली लाइक मिलियनेयर और बिलियनेयर, क्या ऐसी वो 2 चीजें होंगी। तो दोनों ने एक चीज कहा था, क्या, हंगर एंड फोकस। बड़ी प्यारी बात है। भूख, हमें भूख कहते हैं, हमें भूख है। आपको उस जीत की, उस जद्दोजहद की, उस चीज की भूख होनी चाहिए, रियल हंगर। लोग कहते हैं यार मैं चाहता तो, जिस तरह अगर आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो, आप कल को जा रहे हो लैम्बोर्गिनी में, कहेंगे यार साद भाई की तरह मुझे भी लैम्बोर्गिनी चाहिए, लेकिन वो -30 में दरवाजे खड़काने पड़ेंगे। जो मेहनत है वो नहीं आपने करनी, वो नहीं देख रहे, वो भी तो पे करनी है ना प्राइस। आपको या तो हम कहते हैं कि आप एक उस खानदान में पैदा हो जाओ जिसमें आपके ऑलरेडी लैम्बोर्गिनीज हो, ठीक है। पहला भूख था, पॉइंट सेकंड क्या था, हंगर। लेकिन हंगर पे भी क्लैरिफाई कर दूं पाकिस्तानियों के लिए, हमारे मुझे पता है पाकिस्तान में खाने का बड़ा शौक है। 2 मशहूर चीजें, खाना और खाना, रोटियां पड़ा, हमने ये समझा यही हंगर है। खाना, एक तो रोटी खाने वाला और दूसरा पैसे खाने वाला। खाना और खाना बहुत मशहूर है। ये वो भूख है जो आपको कुछ करने पे मजबूर करे, चोरी नहीं, स्कैम नहीं, एक्चुअली यूजिंग योर स्किल्स, मेहनत करके उसको करो। और दूसरा फोकस हमारा क्या है, हम एक चीज को ट्राई करेंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 10 हफ्ते डिसाइड हो जाएंगे और छोड़ देंगे। जिस तरह आप यहाँ पे और भी हमारी इंडस्ट्री के स्पीकर्स वगैरह भी आते हैं, लोग कहते हैं मंजन बेच दिया उसने, ये कर दिया। यार आपने 1 हफ्ता ट्रेनिंग नहीं ली, अब आप सोच रहे हो कि लाखों के नोट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही क्या आपने 6 महीने लगाए एब्सोल्यूट फोकस के साथ। ये नहीं कि मैं लेफ्ट भी जाऊँ राइट भी जाऊँ, जब आप लगाओगे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए जब मैंने डोर टू डोर किया ना, मैंने 3 साल हर रोज काम किया, 16-16 घंटे, 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। सुबह 7-8 बजे हम लोग निकलते थे, क्लाइंट को सेलें ड्रॉप करनी होती थी, पेपर सेल्स होती थी, क्लाइंट क्लास लगाता था, अच्छी खासी लगती भी थी, इंकरेजमेंट भी मिलती थी। उसके बाद खुद कॉल लगाओ हायरिंग के लिए, खुद ही ट्रेन करो, खुद ही बुलाओ, इंटरव्यू स्केड्यूल करो। मेरा पहला ऑफिस फर्नीचर स्टोर के अंदर था। मेरी आंटी का फैमिली फ्रेंड्स, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम, उन्होंने मैं ऑफिस स्पेस दी थी। उनका 40,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, विच इज ह्यूज। उसमें एक छोटा सा ऑफिस था, छोटा सा कमरा था, मे बी लाइक 8 बाय 6 फीट का छोटा सा कमरा। उन्होंने कहा पुत्र इस्तेमाल कर लो फ्री में। मैंने कहा यार चल फ्री में मिलने कर लेते हैं।
स्टार्ट किया, वहीं से उस क्लाइंट को शुरू किया, वहीं पे इंटरव्यूज़ करते थे, वहीं पे ट्रेनिंग करते थे, लोगों को फील्ड में लेके जाना, उनको सेलें करके दिखाना, अपनी सेलें करना, उनकी सेलें फिक्स करना, फिर गलतियाँ निकालना। 9 बजे शिफ्ट खत्म होती थी, लोगों को घर उतारो, अब रखना था ना, लोगों को क्विटर भी तो ना करे, बच्चे स्टूडेंट से ज़्यादा, तो उनको घर पहुँचा दिया, ताकि आ जाके 10-11 बज जाते थे रोज़। तो सुबह 8 बजे शुरू कर रहे हो, रोज़ रात के 11 बज रहे हैं, पोछा भी लगाना पड़ता है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है कई दफ़ा। You have to be the ultimate janitor. See that is the thing कि मैं जिसकी ये भी जिक्र कर रहा था बात शुरू होने से पहले, कि ये जो भी हिस्ट्री जो बता रहा है फहद खान, वो यही है कि इन्होंने इस सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, इनके अंदर वो हंगर थी कि जिसने इनको डिटर्मिन रखा, जिसने जद्दोजहद जारी रखी, और आज माशाल्लाह ही इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और अब ये सिर्फ एक बिज़नेस नहीं, मैं जानता हूँ ये बहुत सारे और माशाल्लाह वेंचर्स कर रहे हैं। तो हमारी यूथ के लिए यही इसमें सबसे बड़ा मैसेज जो फहद भाई की तरफ से है वो यही है कि आपने जो है ना डिटर्मिन्ड रहना है अपनी, जहाँ जहाँ आपको लगे कि भाई मुझे ये अच्छा, मैं अक्सर एक बात पैशन की करता हूँ, तो ये आपकी डिटर्मिनेशन भी तब आती है जब आप में पैशन होता है। ठीक है, आप में पैशन था कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, और आप डिटर्मिन्ड रहे और आज आप यहाँ तक पहुँच गए, तो अपने पैशन को जारी रखें और उसको इसी डिटर्मिनेशन के साथ जारी रखें, जिसमें फिर अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। तो आगे आप बता रहे थे कि ये सारा कुछ करने के बाद फिर क्या किया आगे यार कंपनी को अगले ग्रो करते रहे। We had about 120-130 people काम कर रहे थे टीम्स में, राइट। तो we had 5 offices at that same time for the client. फिर as we know यहाँ पे आना शुरू हुआ, फिर कोविड के चैलेंजेस अपने थे, then we diversified into अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा कनाडा के अंदर आपने अपनी मार्केटिंग के बिजनेस को ही, मार्केटिंग वाज कोर बिजनेस, अभी भी कोर है, उसी को आपने बढ़ाया और आज भी वही है। देखिए बिजनेस जो बिल्कुल, क्योंकि मार्केटिंग आपको, मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ मोस्टली, उसमें ना हमेशा जब भी डिस्कशन होती है वी ऑलवेज से बिजनेस हमेशा 2 चीज़ें हैं। वन, इट्स द इनोवेशन। इनोवेशन डजंट मीन that you always need to have a AI technology, और ये innovation is how you can do more in less or how you can do more in same. Right. अगर आपके पेंट का बिजनेस है, आपको 100 रुपया लगता है बनाने के लिए, आप 99 रुपए में कैसे चीज बना सकते हैं, या 95 पे कैसे बना सकते हो। अगर 10 लोग खरीद रहे हैं, 11 लोग कैसे खरीद रहे हैं। हाँ, ये इनोवेशन है, कैसे सबसे मतलब है कि मिनिमम उसमें ब्रैकेट में जाके मिनिमम कॉस्ट पे आपने प्रोडक्शन की, मैक्सिमम क्वालिटी, ताकि अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल। सिंपल से एग्जांपल, जब हम इधर आना शुरू हुआ था पाकिस्तान, मैंने पहली चीज अपना बिजनेस क्या मूव किया इधर, हमारी HR कंपनी है मोस्टली मार्केटिंग में, बिकॉज वी आर ऑलवेज हायरिंग एंड ट्रेनिंग। लड़के क्विट करते हैं, डोर टू डोर सेल हर किसी का बस नहीं है। एक दिन में 30 इंटरव्यू स्केड्यूल करना या 40 इंटरव्यू स्केड्यूल करना बिटवीन 3 to 5 ऑफिसेज, अगर मुझे उसके लिए 4-5 लोग चाहिए, अगर मैं कनाडा में वही 4 लड़कियां या लड़के बिठाता हूँ, इट कॉस्ट मी मिनिमम $3,000 to $4,000। इसका मतलब है कि आपने ये प्रेफर किया कि आप वही सारे जो यूथ है इधर पाकिस्तान में यूटिलाइज करें। Eventually I moved it here. My whole HR is worked from Pakistan. अब आप वही $5,000 में एक अच्छे प्रोफेशनल्स को भी जॉब, 3-4 लड़के मिल जाएंगे, 3-4 आपको पूरा डिपार्टमेंट चल जाएगा $5,000 बिल्कुल। आफ्टर करेंसी डिवैल्यू इवन आपको और डिपार्टमेंट प्लस हाफ और चल जाए, लेकिन वी गॉट द पीपल हियर और अच्छे क्वालिटी के मिल के, क्योंकि इंटरव्यू करना, बिकॉज मेरी जो HR की उधर लड़की थी उसको मैंने एक चीज़ ट्रेन किया था, बिकॉज वो एज अ इंटर्न आई थी, इंटरनेशनल इंटर्न कोलंबिया से आई थी। शी गॉट हर परमानेंट रेजिडेंसी इवेंचुअली। उसने, हमें पता था आफ्टर शी गेट रेजिडेंसी शी इज गोना मूव अवे। उसने हमें 6 महीने पहले बता दिया था कि जब 3 महीने रह गए, मैंने उसको ये कहा, इनोवेशन के बारे में बात हो रही थी, मैंने कहा इनोवेशन आपके लिए ये है, हाउ यू कैन रिप्लेस योर सेल्फ फ्रॉम हियर टू वी कैन मूव ऑल द बिजनेस इन पाकिस्तान। और सारे सिस्टम, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या चेक्स एंड बैलेंस है, पूरा हमारा HRM से लेके उसने कॉल्स करके और ट्रेन करके रेडी करके इजी ट्रांजिशन किया। तो एक चीज़ होगी इनोवेशन, और हमने पूछा मार्केटिंग का बिजनेस क्यों मैंने को रखा। दूसरी चीज़, एवरी बिजनेस क्या है, मार्केटिंग है। आपका प्रोडक्ट, आपका बेस्ट पेंट हो सकता है दुनिया में जो बंदों को इनविजिबल बना दे, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग नहीं है, लोगों को नहीं पता, तो उस बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। तो एवरीथिंग फॉल एंड राइज आपकी मार्केटिंग। तो इसलिए मार्केटिंग को अपने हाथ में रखते हैं। कल को अगर मैंने कोई नया स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, या मेरा अपना इमिग्रेशन का बिजनेस है, तो मुझे हमेशा पता है कि आपने मार्केट कैसे करना, हमने उसको कोशिश करेंगे इन हाउस रख के कुछ पोर्शंस को बाहर कर दें। वेरी वैलिड पॉइंट, और मैं इससे एग्री करता हूं। हमजा, आपका क्या इसके बारे में? नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज आई मीन आई माई सेल्फ रन अ मार्केटिंग एजेंसी, एंड उस वजह से क्लाइंट को यूजुअली इस बात पे कन्विंस करना कि वाई डू दे नीड मार्केटिंग। एंड देखिए, मैंने पाकिस्तान में आई थिंक एक रुझान देखा है कि आपकी प्रोडक्ट होती है और आपका कोई सर्विस है, और लोग उसके बारे में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मेरा तो बिकेगा ही बिकेगा, और मार्केटिंग में वो स्पेंड करने को रेडी ही नहीं है। और अगर उनका बजट, अगर वो अपने बिजनेस में अलॉट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लीस्ट जो है ना डिजिटल
प्लेटफॉर्म्स को देते हैं. उनका दफ्तर बहुत फैंसी होगा, उनके अपने शशके बहुत होंगे, पर जब मार्केटिंग की बात आती है तो वहाँ पे वो काटने की कोशिश करते हैं. जबकि मैं समझता हूँ कि आजकल तो दौर ही डिजिटल मार्केटिंग है ही उसी का. अब तो नॉर्मल जो रैंडम मार्केटिंग होती थी वो भी काफ़ी पीछे रह गई. अब तो हर चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल से भी आ गया, वो नई चीज़ें आ रही है जिस पे काम कर रहे हैं. एआई के ऊपर डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे एवरीथिंग ऑटोमेट. आजकल का ज़्यादा गोल है मार्केटिंग ऑटोमेशन. और पाकिस्तानी क्लाइंट्स जिस तरह आपने बात की, मेरा पर्सनल गोल है, आई डोंट वांट टू टच पाकिस्तानी क्लाइंट्स अनलेस के मल्टीनेशनल्स हो. पाकिस्तान में वही आपने बात की, पैसे भी कम देने हैं, तंग भी ज़्यादा करना है, काम भी करवा लेना है, फिर तंग करना है. तो यार ये कितने लोग यहाँ पे $5-10,000 देंगे? There are some companies but mostly I'd rather compete with my इंटरनेशनल मार्केट जिधर हम कर रहे हैं. दूसरी चीज़ आपने बात कर रहे थे, मुझे वहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ याद आ रही थी. मैं तो हंसी आ गई थी, मुझे ज़हन से एकदम निकल गया. आपने बात की थी बेसिकली अबाउट कि लोग ना कहते हैं कि हमने इस पे पैसा नहीं लगाया. लीस्ट बजट जो है ना, लीस्ट बजट तो लगा मार्केटिंग पे यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेंड करते हैं. अब ये देख लें, आपकी चैलेंजेस ये है कि आपको पाकिस्तान हो बाहर, आपको पैसा तो लगाना है. एक हमारे मेंटर भी कहते हैं एडवर्टाइजिंग, उनकी लाइन है, एडवर्टाइजमेंट इज द प्राइस यू पे फॉर बीइंग अनरिमार्केबल. तो हमने कहा यार ये भी अच्छी है, लेकिन बट यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी. एग्जैक्टली. अच्छा, स्पीकिंग ऑफ मार्केटिंग, मैं कुछ साल पहले देयर वाज अ वेरी फेमस TV show called Mad Men, and Mad Men. हाँ, तो John Hamm उसके अंदर is playing the character of a charismatic seller, salesman, and उसका कोई background नहीं है. He just somehow ends up into that market using somebody else's name. वो एक war जो है वो abandon करके आया होता है, but he's such a good salesman कि वो पूरी जो एजेंसी है वो उसके बेसिस पे चल रही है. एंड ना सिर्फ वो उसके बेस पे चल रही है, बट मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती थी, क्योंकि पाकिस्तान में हमने कभी स्केल का कोई बिज़नेस नहीं देखा या मार्केटिंग एजेंसी नहीं देखी जो इस तरह काम करती है. तो मैं वो शो में देखता था कि वो उनकी जो प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं, वो क्लाइंट को कैसे डील कर रहा है, वो जो उसके क्रिएटिव है वो कैसे उसमें टीम बैठी हुई है और वो बना रही है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है. पाकिस्तान में वो देखा ही नहीं. पाकिस्तान में क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बात की, ना उतना बजट होता है कि आप उतना वर्किंग आवर स्पेंड करें, ना इतना बजट होता है कि आप वो रिसोर्सेज बिठाएं कि ये वाला काम हो. आपका क्योंकि एक्सपीरियंस कनाडा के अंदर है, तो मैं एक क्वेश्चन भी लीड ऑन करता हूँ. यहाँ की जो ऑब्वियसली हमने इस्टेब्लिश तो कर लिया कि ये मार्केट इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है इसका, इस हिसाब से एक डिफरेंस क्या है दोनों की मार्केटिंग के अंदर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? व्हाट डू यू थिंक? वी हैव टू अडेप्ट टू एवरी मार्केट. कल भी हम लोग एक CXO के फॉरम पे थे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर पाकिस्तानीज पे ही बात कर रहे थे. स्ट्रैटेजीज दोनों जगह पे कर सकती है. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हु इज़ आवर आइडियल कस्टमर. तो आइडियल कस्टमर आप भी जाएंगे, लोगों से पूछेंगे यार आपका आइडियल कस्टमर कौन है. अभी हम लोग जेटेक्स पे भी थे, उधर भी मैंने कई दुबई में लोगों से पूछा कि यार सो हु इज़ योर आइडियल कस्टमर. जवाब पता है क्या मिलता है? एवरीबडी. एवरीबडी कहते हैं दिल चाहता है सिर जाके मैं दीवार पे मारूं. एवरीबडी इज नॉट योर कस्टमर. आइडियल कस्टमर का पर्सोना आपको बनाना पड़ता है. फिर स्ट्रैटेजी आती है बाद में. अब पता चल गया यार मेरा कस्टमर जो है 40 से 50 साल वाला, अगर मुझे पता है मैंने बिजनेस की इमिग्रेशन किसी को करना है, मुझे पता मोस्टली देगा अभी 35+. ठीक है, उसके बाद आपको मुझे पता है कि वो यार किस एरियाज में होंगे, कहाँ पे वो बैठते हैं, कहाँ पे उठते हैं, कहाँ पे वो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, कहाँ लाइक यू नीड टू नो. हाँ, जो बात मैं पहले करना चाह रहा था मार्केटिंग पे, लोग क्या करते हैं, दे आर जिस आप कह रहे थे कि पीपल आर, ये मेरा प्रोडक्ट है सबसे अच्छा है. पीपल फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस. विक्ट्री आपकी वहाँ पे, आपको मोहब्बत अपने प्रोडक्ट से नहीं करनी और अपनी सर्विस से नहीं करनी. यू नीड टू फॉल इन लव विद योर कस्टमर्स. उनकी क्या है, लेकिन ये यहाँ पे कोई नहीं सिखाता. यहाँ पे कहता है खाओ बनाओ पकड़ो. मैं जो चीज़ दे रहा हूँ वो उसकी जगह तो और किसी के पास है ही नहीं. और मैं क्योंकि इसका एक और भी प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तान में बिजनेसेस में, चाहे आप रियल एस्टेट उठा लें, चाहे आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग उठा लें, हर जगह कोई ना कोई रिटायर्ड बैठा हुआ है. ठीक है, एंड ही इज़ ओवर एज फॉर दिस. और उनकी जो एक एज गैप है ना बिटवीन द मार्केटिंग गाइज, द सेल्स गाइज एंड द CEO, उसमें इतना डिफरेंस है कि वो सेम पेज पे नहीं आ पाते. और इसकी वजह से सफ़र क्या करते हैं, वो पूरा बिजनेस सफ़र करता है. वो अपने कॉन्टैक्ट्स पे सेल तो कर लेते हैं फॉर अ गिवन टाइम बीइंग, बट जब चैलेंजेस आते हैं जैसे कोविड आया जी, या फिर ऐसी मार्केट उनको डील करनी पड़ती है, क्योंकि अब आजकल के यूथ जो है वो बहुत एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ चल रही है. इवन इन पाकिस्तान उनको वो रीच आउट नहीं कर पाते या अभी नहीं कर पा रहे. ये चैलेंजेस हमने देखे हैं. मार्केटिंग एकदम से शिफ्ट हुई है आप फिलहाल. सो
یہ جو ایک اسپیکٹ ہے نا جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, میں نے پاکستان میں اس کا یہ پرابلم دیکھا ہے کہ ہم جب تک ایک سرٹن ایج ڈیسائیڈ نہیں کریں گے نا کہ چاہے وہ سرکاری ادارہ ہے چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہے, وہاں تک اس بندے کی جو اسکل ہے, ایکسپرٹیز ہے یا پروفیشن ہے وہ بس وہاں پہ ختم ہے. اب ریٹائرمنٹ ایج ہے اینڈ اور لوگوں کو اپرچونیٹیز ملنی چاہیے, یوتھ کو اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. یہاں پہ ینگ سی او کا کانسیپٹ نہیں ہے. سر کرسی کیوں چھوڑے لوگ, یا کرسی کا تو رواج لڑائی اسی پہ ہی ہماری. پیپل ڈونٹ وانا, دیکھیے ہمارے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ڈائناسور بول دیا کہ اینشینٹ ہو گئے. یار بزنس آئی لرن ویری ارلی کہ پہلے 5 سال کے بزنس میں کنٹرول از این ایلوژن. لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہو. اگر میں ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھتا میں 100 لوگوں کو نہیں چلا سکتا. یو نیڈ ٹو لیٹ دا کنٹرول گو اوے. ہمارا یہاں پہ پاکستان میں موسٹلی اسمال بزنسز ہیں, بگ کارپوریٹس بہت کم ہے. سیٹزم ہے, سیٹزم کی ٹرمینالوجی میں اب یوز کرنا شروع کیا, شاید یہاں پہ یوز نہیں ہوئی. سیٹزم وہی ہے کہ جی سیٹ صاحب بیٹھے ہیں, جی میں نے کہہ دیا تو ہو گیا, اسی طرح چلانا, میں نے کسی کی سننی نہیں ہے. ایز لانگ ایز دیکھیں مجھے ایک چیز پتہ ہے, میرے اگر 20 سال کا لڑکا لڑکی بھی کام کر رہا ہے, آئی ایم اوپن ٹو اوپینینس. کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, مائی گول از آئی وانٹ ٹو ہائر پیپل ہو آر اسمارٹر دین می. اب میں نے اے آئی پہ کام کرنا, آئی انڈرسٹینڈ. جب میں ادھر بھی جیٹیکس میں تھا مجھے پتا ہے یار نئی چیز کیا ہو رہی ہے مارکیٹ میں, میں نے خود نہیں بنانی. اب اے آئی کا میں نے کام کرنا, آئی ایم ایٹ دا پوائنٹ ان مائی لائف کہ میں انویسٹر اسٹیج پہ ہوں. آئی انویسٹ ان اسٹارٹ اپس. میں رادر گو ٹو یار 18, 19, 20 ایئر اولڈ کڈس جو جن کو کام آ رہا ہے, کام کر رہے ہیں, ان کو کوچ کرو, گائڈ کرو, بیکاز ان کو پروڈکٹ بنانا آتا ہے لیکن مارکیٹ میں لے کے جانا نہیں آتا. میرا کام ہے یار اوکے اس کی کاسٹ آپ کو لیٹس سے $50,000 ہے, یہ آپ بناؤ, اس کو 5 لاکھ پہ کیسے بیچنا ہے, 5 ملین کیسے بیچنا ہے, وہ میرا مسئلہ ہے, وہ میرا رسک ہے. آپ اپنی تنخواہ لو, آپ اپنا لو. اگر آپ پارٹنر آنا چاہتے ہو آئی مائٹ انویسٹ ان ٹو پیپل, لیکن ان پہ انویسٹ کروں گا. بیسکلی وہی کرائٹیریا کہ ہو از گونا بی سکسیزفل, جس میں کیا ہے ہنگر اینڈ دا پرسن ہو کین ہیو فوکس اینڈ دیر از ڈفرنٹ فیکٹرز یو کین ڈٹرمن. میں کچھ لوگوں سے آپ سوال پوچھیں گے, میں کچھ ایسے سوال پوچھ لوں گا ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں پوچھ کیوں رہا ہوں. وہ میرا جو مجھے آنسر چاہیے مجھے مل جائے گا. اینڈ دیر آر کویسچنس اسپیشلی ان ایچ آر میں, آپ کا ہر کویسچن کے کوئی ریزنز ہوتے ہیں لیکن ہمیں آنسرز ملتے ہیں کافی جنیرک. او آئی وانٹ ٹو ہیلپ دس کمپنی, سو کسی مینیجر کو ہائر کرو, آئی ایم گونا ایڈ اے ویلیو, آئی ایم گونا یہ, آئی ایم گونا بی ویری ڈیڈیکیٹڈ, آئی ایم گونا بی موٹیویٹڈ, آئی ایم این آنیسٹ پرسن. اسٹینڈرڈ آنسر ہے. آپ 2 منٹ کنورسیشن چینج کی, بندے کو پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا اب اس پہ آتے ہیں, ماشاء اللہ مزہ آ رہا ہے بات کر کے, سارا کچھ آپ سے ڈسکس ہو رہا ہے. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک لائف اسپین ادھر گزارا اور پھر 2018 آئی گیس آپ نے کہا کہ اینڈ آف 18 زیادہ آلموسٹ 19 کا اسٹارٹ اور اینڈ آف 18 آپ نے پھر پلان کیا کہ جی آئی مسٹ یو نو پے بیک ٹو مائی اون کنٹری پاکستان, یہاں پہ جائے کچھ خدمت کریں, کوئی لوگوں کی بہتری چاہیں. ایک تو یہ ویژن کیسے آیا, پھر اس کے بعد آج تک 19 سے لے کے آج تک کیا کیا وینچرز آپ نے پاکستان میں کیے اور کیسا رزلٹ رہا, اور فیوچرسٹک اپروچ کیا ہے پاکستان کی یوتھ کے حوالے سے. اچھا, if I may add to this question, اتنی اچھی زندگی چھوڑ کے فہد خان کو کس چیز نے ڈرائیو کیا کہ وہ پاکستان آ جائیں؟ چھوڑی نہیں. اچھا, یو گو بیک اینڈ فورتھ. دیکھیے میں ٹریول پہلے بھی کر رہا تھا, جب میں ٹونی رابنس کے ساتھ کرنا شروع کیا, مجھے بہت شوق ہے ٹریول کا. ویسے ہی کینیڈین پاسپورٹ کے کچھ ایڈوانٹیجز, آپ کو ویزا نہیں لگانا پڑتا کہیں کا بھی آلموسٹ. تو جب میں 2018 میں جب میں ٹریول کر رہا تھا ٹونی رابنس کے ساتھ, آئی ہیڈ اباؤٹ ان اے ایئر اوور 85 فلائٹس. اچھا. اور 2019 میں آئی ہیڈ اباؤٹ 92 فلائٹس ان اے ایئر. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے, تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے ٹریولنگ کوائٹ اے بٹ. تو مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے. اگین انرجی لوگوں کہتے ہیں یار وہ یار اتنی دور سے آتا ہے, 25 گھنٹے کی فلائٹ کے کنیکشن, 30 آورس لگ جاتے ہیں ود کنیکشن سم ٹائم. میں نے کہا یار میں پنکھ مار کے تو نہیں آ رہا نا, میں نے جا کے بیٹھنا, سونا ہے, آئی پاس آؤٹ, آئی سلیپ, آئی ریکور مائی انرجی فاسٹ. تو آپ کا سوال تھا کہ ادھر سے پہلے تو ویژن کہاں سے آیا اور کیوں چھوڑ کے آیا. میں چھوڑ کے نہیں آیا, آئی ایم بلڈنگ سائملٹینیسلی, پٹ دا بزنس ان اے پوائنٹ ویئر اٹ کین رن آن اٹس اون. دیکھیں بزنس کیا ہے, ابھی تک کوئی سیٹزم کی بات آ گئی, سیٹ صاحب بیٹھے وہی چلائیں گے. وین آئی لیٹ دا کنٹرول گو اوے, آئی پٹ good managers who can run the team for you, pay them well so they run it for you. میں rather تھوڑا کم پیسہ بناؤں لیکن مجھے کم کام کرنا پڑے. That's very nice. I rather oversees the systems. دیکھیں بزنس وہ ہے, there's a difference between being a self-employed and a businessman. دیکھو self employed 90% لوگ probably are self-employed. آپ نے $4 لاکھ لگا کے ایک ریسٹورینٹ خرید لیا, کھانا بھی خود پکانا ہے, کھڑا بھی خود ہونا ہے, کھانا چلو شیف رکھ لیا,
कस्टमर को आपने ग्रीट करना है, आप 1 महीने छुट्टी जाओगे तो आपके बिजनेस को क्या होगा? अब बिजनेस इज समथिंग व्हेन यू आर अवे फॉर अ मंथ, तो वो चल रहा वो चल रहा हो, एटलीस्ट चल रहा हो, स्टडी हो, या तो ग्रो कर रहा हो. बिल्कुल. आइडियली शुड बी ग्रोइंग, अदरवाइज यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. Right. यू बॉट योरसेल्फ अ जॉब, देयर इज नथिंग रॉन्ग बाइंग योरसेल्फ अ जॉब, ठीक. बट स्टिल यू आर नॉट अ बिजनेस ओनर, आप बिजनेस ऑपरेटर हो. ऑलराइट. फर्क है. तो जब ओनर की मोड पे आना शुरू हुए, वो आना शुरू हुए ज्यादा जब टोनी रॉबिन्स भाई साहब से हमने काफी कुछ सीखा. और अदर सक्सेसफुल पीपल मेरे साथ सोचे यार 6 घंटे वो बंदा बैठा है, क्योंकि टोनी रॉबिन्स कहते हैं यार हमारे इस प्लैटिनम ग्रुप में 6-7 बिलियनियर्स को डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि लोग फिर दे ट्रीट देम डिफरेंटली, राइट? वो भी कहते हैं यार हमें अंडर कवर ही रहने तो हम एज अ ह्यूमन. अब मेरे साथ लड़का भाई साहब बैठे, ही इज लाइक मिड 50s होगा, ठीक है? तो हमें अब कई दफ़ा वर्कशॉप होती है तो कहता है यू शेयर योर एक्सपीरियंस, हम अपनी ना लिखते हैं, गोल्स लिखा, एक्सरसाइज की, फिर शेयर किया, आपने मुझसे किया, 4 बंदों ने एक दूसरे से किया, हाई फाइव दिए. तो मेरे साथ लगा हुआ 6 घंटे हो गए, कभी मैं उसको कह रहा हूँ मुझे हाई फाइव ये वो. फिर मेरा एक पुराना जो मेन दोस्त था टोनी रॉबिन्स जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आता कहता यो, मैंने कहा ब्रो डू यू नो हु दैट गाय इज? मैंने कहा हाँ यार इसका नाम ये है. कहता अच्छा डू यू नो व्हाट डज इट डू? मैंने कहा हाँ यार ये तो गोल्फ कोर्स की मेंटेनेंस कंपनी है, एक गोल्फ कोर्सेज को यूएस में मेंटेन करता है. ठीक. हंसता कहता इज दैट व्हाट ही टोल्ड यू? मैंने कहा या. कहता ब्रो ही ओन दोस गोल्फ कोर्सेज. ओह माय गॉड. कहता यू नो ही सेज देयर 6 बिलियनियर्स, ही इज वन ऑफ देम. और मेरे साथ इस तरह बैठा है कि नॉर्मल, कोई उसमें घमंड नहीं, ग्राउंडेड बंदा. और मुझे वो I feel like he made me feel like I'm the smarter person than him. अच्छा वैसे गोरों के साथ आपका इंटरेक्शन रहा इतना अरसा, देखो ये उनकी यार सबसे अच्छी बात है. अच्छा इसमें एक हंसी मुझे एक बात पे ये आने लगी थी कि यहाँ पे किसी के पास 4 पैसे फालतू आते हैं तो गार्ड लगा लेते हैं, गाड़ियाँ डाले लग जाते हैं, डाले लग जाते हैं, सबसे पहले अकड़ आ जाती है सबसे पहले. बिल्कुल ऐसे. अब मैं इवेंट पे जा रहा हूँ, देखो कितनी जबरदस्त इन्होंने अभी एक मिसाल दी जो कि इनके साथ खुद हुई कि यार एक गोरा जो कि बिलियनियर है लेकिन एक वर्कशॉप पे बैठा है और बिल्कुल ऐसे बैठा जितना आम आदमी हम लोग बैठे हैं आराम से गप लगा. और ही मेक्स मी फील कि मैं ज्यादा स्पेशल हूँ यार, सबसे बड़ी चीज. और ऊपर से यार वही घमंड की बात है. अब मैं छोटे से इवेंट पे जा रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे हमारे इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कोई एक थोड़ा सा एस्टैब्लिश बंदा वो चल के आ रहा है, फूल पकड़ा रहे लोग, पता नहीं ऐसे उनको ऐसे लेके आएंगे, भाई आपने कोई पता नहीं जंग फतह कर लिया, गॉड कॉम्प्लेक्स, वो साथ बंदूकों की सलामी भी देनी है यार. मुझे प्रोटोकॉल I hate it. अच्छा वैसे मैं भी खुद इसके अगेंस्ट हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है. मुझे यार एक चीज देखे, मैं अपना लैपटॉप बैग लेके आ रहा हूँ, नहीं सर हमें पकड़ा खुद पकड़ाए, खुद उठाया. वो मैंने कहा यार मैं कोई अपाहिज हूँ, मैं खुद लैपटॉप लाऊंगा, मेरे साथ कुछ है, मेरे साथ टीम होती कहते सर पकड़ा. मैं कहा यार मैं लेके जा सकता हूँ, आई डोंट नीड टू, मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है. वो नहीं सर जी शशका होता है, ये होता है वो. मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये चीजें वही हो गया, थोड़ा सा पैसा बना लिया आप. रियल एस्टेट में कई लोगों ने पैसा बनाया, आपने रख ली लैंड क्रूजर के बाद किसी को मुंह नहीं लगाना. ओ भाई बात आती, हमारी डिस्कशन हो रही थी. असल में इवन टोनी रॉबिन्स के ग्रुप में मैं बात करता हूँ, मैं अबू को लेके गया एक इवेंट पे. मेरा गोल था अबू भी गए. अबू ने एक बात की एंड में, कहते यार हमसे जो टोनी रॉबिन्स आधी से ज्यादा चीजें सिखा रहा है ना वो इस्लाम में, ठीक है, इंसानियत के बारे में बताता है. मैं आपको अपने तो बेसिकली वो बंदे हमसे बेहतर मुसलमान है. ये हमारा नमाजें पढ़नी चाहिए 5 नमाजों पे जोर है, सिर्फ 5 वक्त की, लेकिन इंसान के साथ क्या करना है, अखलाक हकूक़ुल इबाद पे हमारा कोई फोकस नहीं है. सफाई कहते हैं हाफ ईमान है. आप जाएं कभी कराची में, मैं जिंदगी में एक बार ही गया था सर, गंद नाला पूरा बना, वो पूरा जो रिवर है वो कराची का है. मैंने पूछा भाई ये क्या है, कहता है जी कराची की शान है. लोग गार्बेज से पता नहीं क्या बना के, एनर्जी बना के स्पेस में जा रहे हैं, हम लोग भाई कचरा ही जमा कर रहे हैं. एनीवेज लाइक कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपने कहा कि क्या चेंज आया. जब मैं असल में व्हाई आई केम टू पाकिस्तान, क्रेडिट डज गोज टू माय मेंटर. लोग कहते हैं यार उनका आप इतना नाम ना लिया करें. आई लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ, पैसा भी बनाया, बचाया भी. जब हम वर्कशॉप कर रहे थे 5 दिन की थी, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, केन्स में था, एंड इट वाज माय बर्थडे. इंसान के 2 सबसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं. एक दिन होता है जिस दिन वो पैदा होता है, कंट्रोल नहीं होता, और एक दिन होता है जिस दिन वो पर्पस ढूंढ लेता है. ठीक है. मेरे लकीली हैपेंड टू बी बोथ ऑन द सेम डे, बट दे वर अबाउट 32 इयर्स आफ्टर. अच्छा. तो व्हेन आई वाज देयर, इट वाज माय बर्थडे, इट्स 3rd डे था, मुझे याद है. He in Date with Destiny he goes over writing your mission life statement. हम लोग अपनी वैल्यूज पे काम करते, बिलीव्स पे काम करते, who we are, क्यों है, हर चीज आपने जो जिंदगी में डिसीजन लिए ना, why you took it, ठीक है, वो पूरी एक साइंस है. तो उसको हमने स्टडी किया, उसको एक्सप्लेन करें, राइट करें कि भाई बताएं क्यों, सारी चीजें मैंने अपने आप को डीकोड किया, माइंडसेट अपना लिखें सर. बिल्कुल. इवेंचुअली he asked me a question. He says when everybody से पूछा, लेकिन वो मुझे लग रहा है मुझसे से पूछ रहा है, because when we are in that state कि वो आपसे आपकी रूह को छू के बात कर रहा है. उसने कहा when I say life is, what is your first gut response? जिंदगी क्या है? लोगों ने लिख दिया beautiful, sucks, XYZ, जो भी आपके लिए है. पहला gut response for me, I wrote it's a gift.
हाँ नाइस. हर किसी का अपना why because I didn't have to earn it, it was given to us. बिल्कुल ठीक. ठीक है, तोहफा ये है कि हमें जिंदगी दी नेमत है, तो मैंने तोहफा उसको लिख दिया. Later he put you in another meditative stage. पूछता what is your purpose of existence, कि बंदा जब आपको existence का purpose क्या है, and at that time वो हमें ना बड़ा engrave करता है in part of giving back. फिर आप सोचते हैं तो I wrote giving should be a lifestyle. राइट. तो लेटर मैंने दोनों लाइनों को कंबाइन कर दिया, लाइफ इज अ गिफ्ट एंड गिविंग इज आवर लाइफस्टाइल. दैट बिकेम एक्चुअली माय मिशन लाइफ स्टेटमेंट. दैट वन हम बिजनेस की लिख रहे हैं, जिंदगी की नहीं लिखेंगे. वेरी नाइस. दैट स्टेटमेंट हेल्प मी. जब मैं पाकिस्तान आया मैंने कहा दिस इज हाउ आई कैन गिव बैक बाय शेयरिंग माय नॉलेज, माय एक्सपर्टीज, हेल्प देम आउट. पैसा बना ना बना वो बात की बात है. जितने भी मेरे बिजनेस है, मैंने किसी अपनी पाकिस्तानी मेंटालिटी में आपको बताता हूँ, बड़े सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, पूछते भाई आप पाकिस्तान क्यों आए आपकी तरह. मैंने कहा यार मेरा ये मिशन था, ये विजन है. कहता है यार कोई खिदमत के लिए नहीं आंदा, खाने के लिए आंदा है. अच्छा. एंड ही वाज वेरी सीनियर पर्सन. उस वक्त 15-20 लोग बैठे थे, मैं उनको कट करके उनकी मैं वहाँ पे बोल सकता था. मैं उनको एंड में मैंने कहा यार आई में माहौल ख़राब होगा. बाद में मैं जाकर उनको कहा, मैंने कहा सर आई रियली एडमायर व्हाट यू हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स. उन्होंने अच्छी चीज़ें भी बात की. मैंने कहा बट आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट यू मेड अबाउट मी. कहते व्हाट डू यू मीन. मैंने कहा आपने कहा कि लोग आते हैं सिर्फ खाने के लिए. मैंने कहा ये आपकी बिलीफ होगी. मैंने कहा मेरे जितने बिजनेस यहाँ पे हुए वो बाद में आए. माई फर्स्ट 3 years आई जस्ट गिव बैक एंड नाउ दैट्स रिटर्निंग एंड मीटिंग पर्सन लाइक यू आपको मैं कहाँ से मिला, एक कॉन्फ्रेंस से मिला ना, उसके थ्रू मुझे हजारों लोग मिले. बट द पर्पस वाज व्हाट, टू गिव बैक. एग्जैक्टली. तो वो मिशन स्टेटमेंट मुझे यहाँ ले आई. तो बेसिकली अब मैं थोड़ी सी चीज़ लाऊंगा कि ज़्यादा जो अगर बच्चे सुन रहे यंग, उनके लिए कोई एक मैसेज छोड़ देते थोड़ा सा, ताकि हाँ बिल्कुल वो कहेंगे यार पता नहीं क्या है, रॉकेट साइंसों की बात कर ली, इतनी बड़ी कर ली है. इमिग्रेशन चाहिए ना इवेंचुअली, तो उसके लिए ट्रेडिशनल एजुकेशन चाहिए. ठीक है. अगर आपका प्लान है कि मैंने पाकिस्तान में बैठ के पैसे बनाने हैं, इन्वेस्ट योर टाइम इनटू न्यू डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज. मुश्किल वर्ड बोल दिया, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज. अगर अंग्रेजी थोड़ी सी आती है तो ये छोटे मोटे फ्रीलांसर को गोली मारो, कर सकते हो. ठीक है, $400 पे खुश हो. अगर अंग्रेजी बेहतर है, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट, इफ़ यू कैन सेल, बिकम एन एजेंसी ओनर. लड़के बैठे हैं $100 में आपके लिए काम करने के लिए, $200 में. लोगों को काम करना आता है, बेचना नहीं आता. अगर आप कर सकते हो, अपने आप को बिल्ड करो, क्लाइंट्स आप पकड़ो, गेट पीपल, एजेंसी मॉडल. राइट. हाँ तो आजकल सॉरी प्लीज कंप्लीट करें. उसमें अगर कोई बंदे, ये मैं खुद में इस पे काम कर रहा हूँ, कोई बंदे AI के से रिलेटेड ऑटोमेशन पे काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है. मैं खुद जेटएक्स में तो कुछ चीज़ें देखी है, कुछ चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ. वंस जब वो MVP से ज़रा सा आगे निकल जाएंगे, देन आई शेयर विद द टीम कि क्या क्या चीज़ें. लेकिन इस पे आप लोग काम करोगे, बहुत काम है. सीखो, यूट्यूब पे फ्री भी सीख सकते हो. और प्लीज़ अंग्रेज़ी आती है तो दुनिया के बेस्ट लोगों से सीखो. हमारे 3rd क्लास जो 6 साल के बाद आके चीज़ सिखा रहे थे उसमें मत सीखो. देयर आर सम गुड पीपल हैव डन ग्रेट जॉब हियर, बट लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश. बिल्कुल ठीक. ज़बरदस्त हो गया. नहीं, आपने ये जो यूथ के लिए मैसेज दिया बहुत ज़बरदस्त है और मैं भी एग्री करता हूँ इससे. और अक्सर हम अपने पॉडकास्ट में जहाँ बैठते हैं, खुसूसन जिनके साथ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम भी यही यूथ को रेफ़र करते हैं कि AI जो है ना, एक ज़बरदस्त किस्म की आजकल एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, तो उसको सीखना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए. तो एनीवेज बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे गपशप करके. हमजा, आप बताएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, जो सारी बातें मैं एक्चुअली फहद खान ने जितनी बात की, आप क्या इस पे कहना चाहते हैं? हमारी जब ये आखिरी ऑटोमेशन की आप बात कर रहे थे, तो मुझे एक रिसेंटली, क्योंकि ChatGPT AI में बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में पता लग गया, और आप कहे थे कि किसी की इंग्लिश बेहतर है तो वो इस चीज़ की तरफ आए, ऑटोमेशन की तरफ, और सेल करने की तरफ आए अपनी सर्विसेज. अच्छा, प्रॉब्लम ये है, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल कि जो लोग खुद लिख रहे थे पहले चीज़ें, वो भी आप बैठ के ChatGPT से लिखवा रहे हैं. तो इवॉल्व करो ना. SEO फॉर एग्जांपल, SEO ChatGPT नहीं कर सके. लोगों को पीपल थॉट के SEO भी से करनी है, आर्टिकल्स लिख के भरने शुरू हो गए. पीपल थॉट के जो लोग, फॉर एग्जांपल आई नो समबडी हु वर्क्स एट वेरी बिग कंपनी यहाँ पे, और वो उनका कंटेंट डील करती थी, तो शी कंप्लीटली शिफ्टेड her writing skills to just putting everything into ChatGPT and then bringing it back, and वो चीज़ सेल करना स्टार्ट हो गया. and that didn't work out very well because वो आपकी जो organic traffic थी वो that did see a decline and everything. So the point is कि आप जहाँ पे, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक dilemma भी है कि अगर आप किसी को ये चीज़ कहते हो ना कि ऑटोमेशन की तरफ या इन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आएँ आप, तो पीपल समहाउ थिंक कि उनकी जो काम, वो मेहनत जो कर रहे थे ना,
اب اس کے لیے کسانی پیدا ہو گئی اور وہ اس طرف آ جائیں. بٹ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو کلیریفائی دس کہ آپ کا جب آپ نے آٹومیشن بولا ہے, میں آٹومیشن کی ریئل ڈیفینیشن یا جب آپ نے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کے نام لیا ہے, آپ نے اس پہ کیا چیز جو ہے وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ آپ پن پوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستانیوں کے لیے اور دنیا کے لیے میسج یہ ہے, نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چھاپا مارنے سے پہلے تھوڑا سے عقل استعمال کرنے پڑتی ہے. تو وہ جو آپ نے کہا نا SEO والے, کیونکہ چیٹ GPT والا وہ فوراً پک کر لیتے ہیں. اینی ویز کمنگ ٹو آٹومیشن, مارکیٹنگ آٹومیشن میں ان چیزوں پہ کام کر رہا ہوں آلریڈی کہ میرا جو مینوئل لیبر نہ بندے اندر ہو. فار ایگزامپل ابھی بات ہو رہی تھی جو میرے ساتھ ٹیم میں کام کرے, اپوائنٹمنٹ سیٹرس, ہی ہیز آلریڈی پلیسڈ 15-20 اپوائنٹمنٹ سیٹرس لوگوں کو پلیس کر کے دے دی. لوگ $500 سے $1,500 کو دیتے ہیں, لوگوں کو ٹرین کیا, اس نے پلیس کر دیا. ابھی اپوائنٹمنٹ سیٹ ہو رہی ہے فون پہ, ہاں جی آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کرنی تھی میرے ساتھ, یہ XYZ VA کام کر رہا ہے. AI آلریڈی آپ کے لیے یہ چیز آٹومیٹ کر سکتی ہے, ناٹ صرف چیٹ GPT کے. ابھی میں اپنے پاکستان میں وی آر آلموسٹ ویری کلوز, پائلٹ کریں, ٹرین کریں. اگر کوئی میری امیگریشن کمپنی میں میرا ایڈ دیکھ کے میسج کرتا ہے, سر میں نے گولڈن ویزا کا ایڈ دیکھا, مائی AI از آلریڈی ورکنگ, کہ اس کو کہے گا وعلیکم السلام آپ نے اپلائی کیا تھا تو کچھ سوالات, اس کو لگے گا کہ انسان بات کر رہا ہے, جبکہ پیچھے AI ہوگا, آٹومیٹڈ میسج رپلائی ہوگا. ابھی وہ فارم بھرتا ہے, پیچھے سے لیڈ آ جاتی ہے, ٹیم کال کر لیتی ہے. واٹ ایف اٹ کین ٹاک ٹو یو لائک اے ہیومن. اچھا آپ کا یہ سوال پوچھا, اچھا یار آپ کا ای میل ایڈریس یہ ہے, آپ کا یہ, آپ کو لگے گا آپ انسان سے بات کر رہے ہیں. پھر اس آپ سے پوچھے گا یار ہمارے پاس ٹیوزڈے کو 4 بجے اپوائنٹمنٹ اور وینسڈے کو 6 بجے ہے, آپ کے لیے بہتر کون سی ہے؟ وہ کہے گا 6 بجے. وہ کہے گا اوکے لیٹ می کنفرم, میں 6 بجے کی آپ کی اپوائنٹمنٹ بک کروں, اس بندے کے ساتھ اپوائنٹمنٹ یہ ایڈریس ہے. ہمارے آٹومیٹڈ ریمائنڈرز جاتے ہیں, واٹس ایپ پہ آٹومیٹڈ میسج, اپوائنٹمنٹ بک ہوئی, پورا میسج کیا, یہ لوکیشن ہے, یہ جگہ ہے, سب کچھ. پھر 24 گھنٹے پہلے میسج آ رہا ہے, پھر جس دن اپوائنٹمنٹ ہے اس دن میسج آئے گا, اور وہ یہ کنفرم کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. یہ سارا آٹومیٹ ہو رہا ہے. ابھی AI پوری نہیں کر سک رہی چیزیں کیونکہ اس میں کچھ چیلنجز ہیں, ہمیں کاسٹ فیکٹر بھی دیکھنا ہے, سم تھنگز آر ایکسپینسو. یہی چیز اگر میں US مارکیٹ میں کروں میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک ہوگی آٹومیشن آف, یہاں پہ مجھے جو بندہ بیٹھ کے کال لگا رہا ہے وہ سو رہا ہے چاہے, وہ نہیں ہے. بزنس میرے کہتا ہوں, جب میں انوویشن کی بات کرتا ہوں, بزنس شوڈ ناٹ بی رننگ بائی اے پرسن, اے سسٹم شوڈ بی رننگ اے بزنس. کل کو آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہو, تھوڑا سا افیکٹ ہو, لیکن بزنس شوڈ اسٹل بی فلوئنگ. بگ کارپوریشنز میں سسٹم چلا رہا ہے, آرمی اگر ہماری چلی وہ سسٹم سے چل رہی ہے, ایک بندہ نہیں چلا رہا, ٹھیک ہے. ایونچولی دیر از اے ہیڈ بٹ اٹس اے سسٹم وچ رنز اٹ, ٹھیک ہے. تو کمنگ ٹو ناؤ, کن چیزوں پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ آلریڈی آئی ایم ورکنگ وتھ پیپل. ایک کینیڈین کمپنی ہے, آپ کو ٹیلی مارکیٹنگ کا سنا ہے آلریڈی. بائی دا وے چیٹ GPT نے کل ہی لانچ کی ہے, ٹربو 4 کے نام سے کچھ آیا ہے. تو جو میں چیز پہ کام کرنا تھا, زندگی آسان ہو جائے گی اب اس پہ. تو بیسکلی آپ کو کال آ رہی ہے, اب میں آلریڈی پائلٹ کر چکا ہوں ان کا پروجیکٹ. آواز ہیومن کی ہے یار, آپ کو پتہ نہیں چلا ہیومن ہے کہ AI بات کری ہے. آپ سے بات کی, ہیلو سر ہاؤ آر یو, یو اپلائیڈ فار دس, آپ کی بات کر کے اپوائنٹمنٹ بک کر دی ہے. صرف ایک پرابلم ابھی ہے, دیر از اے سلائٹ لیگ. میں جیسا بندہ جو انڈسٹری کا بتا دے گا مے بی نا, اگر مجھے شک پڑ جائے گا, لیکن نارمل بندے کو یہ نہیں پتا. اب میں آٹومیشن کی بات کی, آپ نے کہا یہ نہیں کہ چیٹ GPT, یہ میں ایڈوانس چیزیں بات کروں, یہ چیزیں آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہو, میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں. اب ہوگا کیا کل کو ٹیلی مارکیٹرز, اب میرے ٹیلی کام کا کلائنٹ ہے, میں اگر کل کو ان کو سولوشن دیتا ہوں, آپ کے 10,000 امپلائیز بیٹھے ہیں, انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, چائنا میں ہے, فلپینس میں, ہر جگہ. تو AI سنبھال لے گی. 10,000 میں سے آپ کے 2,000 بندوں کی, اگر آپ $1,000 پر رپ دے رہے ہو, ویسے دے زیادہ رہے, $1,000 بھی دے رہے ہو اوورسیز میں, آپ کے اگر میں 2,000 بندے کو ریپلیس کر دیتا ہوں, آپ کی کتنے کی سیونگ ہوئی؟ $2,00,000 پر منتھ. ایسے بالکل ایسے. اینڈ لیٹر کل کو جب AI اسٹک ہو جائے کہ یار اوکے لیٹ می ٹرانسفر ٹو مائی مینیجر, imagine how much savings it can do. Why can't you be part of this today? Exactly. ہم وہی بیٹھے ہیں جی, گرافک ڈیزائن لوگو بنا دیں گے $5 میں, get the hell out of there. This better. اگر آپ کو چیزیں spend time in disruptive چیزیں کیا کیا ہو رہی ہیں مارکیٹ میں, be the first movers. first mover نہ بھی ہو, come in the first year. سب کو, ابھی میرے ساتھ ایک اور بھائی بیٹھے تھے, کہتے ہیں یار چیٹ GPT سب کو پتا ہے, سارے بزنس. میں نے کہا بھائی جان 90% people might know about it, لیکن 5% people might be using it, 1%, less than 1% people will know exactly how to use it. بہت بیسک چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کام کیا جا سکتا ہے. آٹومیشن میرے لیے یہ ہے, یہ نہیں کہ صرف ایسے لکھنا تو چیٹ GPT یوز کے لیے میں یوز کرتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا یار کریڈٹس کیسے کام کرتے, کیا کرتے. آل آئی گو ٹو somebody like you, میں کہوں گا یار if you are the expert tell me what is it gonna take it. آپ کو اگر خرچہ ہوگا کتنا ہوگا, can we manage it, can we scale it. تو یہ چلیں ہوپ فلی یہ تھوڑی سی چیزیں. نہیں آج بہت مزہ آیا فہد خان, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. میرا خیال ہے کہ اس سیشن کو اب ہم وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں, اور تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو.
بہت زیادہ انفارمیشن ملی, ہمیں خود بھی لرننگ ہوئی, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جو ہمارے لسنرز سن رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بہتر ایک لرننگ ہوگی. اینڈ آئی وش یو ویری گڈ لک. آپ ماشاءاللہ جتنے پیشنیٹ ہیں, جتنی انرجی ہے, تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تو کامیابی ملی ہے, پاکستان میں بھی کامیاب کرے, سب کو ملے. اینڈ آئی ووڈ انشاءاللہ, آمین. اور میں اپنے یوتھ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, میں نے کہوں گا کہ آپ ان کو فالو کریں, ان کی جو انرجیز ہیں, جو پازیٹیوٹی ہے, ان سے لرن کریں, سیکھیں اور آگے بڑھیں. اور اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو تب بھی یہاں پہ ان کا آفس موجود ہے, ان سے مشورہ کر سکتے ہیں, گپ شپ کر سکتے ہیں, کسی بھی طریقے سے جا سکتے ہیں. لیکن پھر ایڈوائز کروں گا کہ اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کی خدمت کریں, اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے ضرور جائے, لیکن اس نیت کے ساتھ جائے کہ وہاں سے جا کے کچھ بن کے تو واپس آنا ہے, اپنے ملک کی خدمت کرنی, جیسے فہد خان کر رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ میری طرف سے. آئی ایم سائننگ آف. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ. Well, thank you so much for joining us. As Saad Bhai said, you're giving back to the community, and that is a very good thing. That is exactly why we are here. Exactly. ہم یہ پوڈکاسٹ بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کمیونٹی کو تھوڑا واپس بھی دے سکیں, اور ایسے لوگوں کو انوائٹ کریں جو کہ آلریڈی اس کام میں کر رہے ہیں کام. اینی ہاؤ, آپ کی جتنے بھی ڈیٹیلس ہیں وہ ہم کیپشن میں بھی شیئر کر دیں گے, تاکہ جو بھی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے ریلیونٹ ٹو کینیڈین ایجوکیشن اینڈ امیگریشن, تو وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر پائے. ٹو مائی آڈینس, تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹوڈیز ایپیسوڈ. آپ کی سپورٹ جو ہے دیٹ مینس اے لاٹ ٹو اس. پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ بیل آئکن یوٹیوب کے اوپر ضرور پریس کر دیں, بیکاز ہماری جتنی ایپیسوڈز آتی ہیں وہ آپ کو نوٹیفائی کرتی رہے گی. سو سی یو گائز ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.